A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज ईडीएम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। ये है लेक्चर 14 हमारा। ये टॉपिक आपकी सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईएनआर एंड टेरिटोरियल आर्मी में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस से। पहला ईडीएम है हमारा, पहला ईडीएम है समथिंग अप वन स्लीव। समथिंग अप वन स्लीव्स का मतलब होता है अपने सीक्रेट प्लान बनाना। जैसे इसका एग्जांपल है कि शी इज क्वाइट मिस्चीवियस लेडी, ये थोड़ी शैतान है और चालाक सी औरत है। आई एम श्योर कि इसके पास ना कोई सीक्रेट प्लान होगा। देयर इज समथिंग अप हर स्लीव्स। अगला है सेंड अबाउट वंस बिजनेस। सेंड अबाउट वन बिजनेस मतलब होता है टू डिसमिस। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने ऑफिस में कोई बदतमीजी से बात कर दी, तो आपका बॉस क्या करेगा? सेंड अबाउट वन बिजनेस टू होम, मतलब इसको अब डिसमिस कर दो, घर भेज दो। अगला है स्टैंड वंस ग्राउंड। स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब रिमेन फर्म, अपनी बात पे फर्म रहना। जैसे एग्जांपल है एमएस धोनी का ले, 2011 का वर्ल्ड कप, वो फर्म रहे अपनी सिचुएशन पे कि हमें क्या करना है, वो प्रेशर में कुछ गलत नहीं कर गए, तो इसे कहेंगे स्टैंड्स वंस ग्राउंड। अगला है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब लोग इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो आप किसी ग्रुप में हो तो उसे हम कहेंगे स्मॉल फ्राई। आगे चलते हैं, अगला है सीम साइड ऑफ अ लाइफ। सीम साइड ऑफ लाइफ मतलब होता है इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी। अब जरा इमोरल का मतलब हो गया बैड, तो यहां पर हो गया मतलब बैड साइड ऑफ सोसाइटी। तो अगर एग्जांपल देखें तो इसका ऐसा होगा, स्लम एरिया आर सीमी साइड ऑफ लाइफ ऑफ मॉडर्न इंडिया। कि जो स्लम एरिया होते हैं, झोपड़ी पट्टे होते हैं, वो एक बुरी साइड ऑफ सोसाइटी है मॉडर्न इंडिया के। अगला है सॉ वाइलॉट्स। सॉ वाइलॉट्स मतलब होता है कि जब आप यूथ में होते हो ना अपने, तो बहुत सारे सेक्सुअल एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मतलब आपने बहुत ज्यादा सेक्स किया हो, आप उस यूथ वाली लाइफ की उस स्टेज को एंजॉय कर रहे हो, तो हम कहेंगे सॉ वाइल्ड ओट्स। तो यहाँ लड़कों के लिए यूज होता है या लड़कियों के लिए भी यूज हो सकता है। अगला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन देना। जैसे स्पाई को इंडिया ने कैप्चर किया, ही स्पिल द बीन्स ऑफ ऑल द सीक्रेट्स, तो उसने अपने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। अगला है स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स मतलब क्या होता है कि जो इसकी रियल इंटेंशन जो हो वो बताए ना, तो उसे हम कहेंगे स्टॉकिंग हॉर्स। A trade union seemingly rightful demand is only a stalking horse to blackmail the management। जो ट्रेड यूनियन की डिमांड है ना, वो उस तरह से पूरा कर रहे हैं कि बस ब्लैकमेल कर दे मैनेजमेंट को किसी तरह और हमारा काम पूरा हो जाए। तो ये हो गया स्टॉकिंग हॉर्स, मतलब अपना रियल इंटेंशन ना बताना और अपना काम निकालना। अगला इडियम है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर वो होता है जो दुकान में कस्टमर बन के आए और वहां से चोरी करके कुछ ले जाए, तो उसे कहेंगे हम शॉपलिफ्टर। अगला है स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन मतलब होता है कि कोई भी चीज ऑर्डर या मैनेज वे में होना। तो हर हाउस लुक्ड स्पीक एंड स्पैन बिकॉज एवरीथिंग वाज इट्स प्लेस। उसका घर बहुत ही ज्यादा ऑर्डर वे में था, ऑर्गेनाइज वे में था, बिकॉज एवरीथिंग अपनी जगह पे थी। अगला है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म मतलब होता है एंकरेज करना या एंकरेजिंग होना। जैसे एग्जांपल है, अ विक्ट्री इन द कारगिल वॉर वाज प्रूव्ड अ शॉट इन द आर्म ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस। जो कारगिल की लड़ाई है वो हमारे लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग मोमेंट रहा। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी में हमारा पहला शब्द है स्लवनली। स्लवनली मतलब होता है केयरलेस इन वर्क। फॉर एग्जांपल आपने किसी को चाय बनाने को कहा हो और चाय में वो चीनी की जगह नमक डाले, तो क्या होगा? वो स्लवनली एक्ट होगा। अगला है स्लपल। स्लपल मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जांपल हम ऋतिक रोशन की बॉडी को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल बॉडी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल डांसर है, तो उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सपल। ऋतिक इज अ सपल डांसर। अगला है स्कैरिलिजियस। स्कैरिलिजियस मतलब होता है कि कोई सेक्रेट चीज हो और उसको आपने वॉलेंटली एक्ट कर दिया हो, तो उसे हम कहेंगे सैक्रिलेजियस। मतलब फॉर एग्जांपल घर में अगरबत्ती जलती होगी सुबह सुबह, और अगर आप हाथ से बुझाने की बजाय उसे मुंह से बुझा दें, तो आपकी माँ आपको डांटती होंगी, मुंह से क्यों बुझाया, सेक्रेट चीज है, पूजा की चीज है, ऐसे नहीं करते। या फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, बाबरी मस्जिद है, तो जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, तो वो क्या हुआ? एक सेक्रेट जगह थी मुसलमानों के लिए, उसको गिरा दिया, तो वो हो गया सैक्रिलेजियस। एग्जांपल देखिए यहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल शब्द है। द कम्युनल राइट इन द सिटी ब्रोक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैरिलिजियस एक्ट ऑफ वन कम्युनिटी। कह रहा है कि कम्युनल राइट ब्रेकआउट हो गई सिटी में क्योंकि एक सेक्रेट चीज को वॉलेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया ऑफ वन कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी का। अगला है सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड मतलब होता है कूलनेस या करेज। ये आज का एग्जांपल देखिए, सैंक्फ्रॉइड ऑफ द आर्मी कमांडर सेव द चेक पोस्ट फ्रॉम द बीइंग रिकैप्चर्ड बाय द एनिमी। आर्मी कमांडर का सैंक्फ्रॉइड एटीट्यूड मतलब करेजियस और कूलनेस एटीट्यूड ने मदद किया टू रिकैप्चर द चेक पोस्ट जो एनिमी ने पकड़ रखा था। आगे चलते हैं,
अगला वर्ड है स्कारज। स्कारज मतलब होता है सीवियर पनिशमेंट। मतलब जैसे आप कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे डिफेंस की, ओटीए, एएफए, एनडीए, कोई भी, तो वहां पर आपकी छोटी सी गलती के लिए आपको सीवियर पनिशमेंट दी जाती है, तो हम उसके लिए कहेंगे स्कारज। अगला है स्लवेज। स्लवेज मतलब होता है तो रेस्क्यू फ्रॉम लॉस। मतलब कोई बिजनेस चल रहा हो और वो आपका लॉस में जा रहा हो और वहां से आप वापस उठा लें उसे, तो हम उसे कहेंगे स्लवेज। अगला है स्लटरी। स्लटरी मतलब होता है कि कोई टाइम जो ह्यूमिड और हॉट चल रहा हो दोनों, तो उसे हम कहेंगे स्लटरी। फॉर एग्जाम्पल, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर स्लटरी मंथ बिकॉज ऑफ एक्सेस ह्यूमिडिटी। अगला है सरमाइज। सरमाइज मतलब होता है गैस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम में पेपर है, मतलब कोई भी एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या करते हैं, गैस वर्क करते हैं पेपर से पहले, तो उसे हम कहेंगे सरमाइज। स्पुरिसिस। स्पुरिसिस मतलब क्या होता है, फॉल्स, काउंटरफेट, फेक, कोई चीज फेक बताना। देयर इज अ ग्लट ऑफ स्पुरिसिस ड्रग इन द मार्केट। आजकल दुकानों में फेक ड्रग्स मिल रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं। अगला है स्टेमिना। स्टेमिना आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन शब्द है। तो आप कितना लंबा भाग सकते हो, जैसे आप कहते हो मैं 5 किलोमीटर भाग लेता हूँ, बहुत स्टेमिना मेरे अंदर, तो आपकी क्षमता, आपकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं स्टेमिना। आगे चलते हैं। तो ये होता है वीडियो का एंड। मैंने सारे वर्ड्स लिए थे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक से, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये बेस्ट सेलिंग किताब है और ये यूपीएससी के लिए ही डिजाइन की गई है मेनली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो खाने पे इनवाइट करें। मैं लेता हूं आपसे विदा। #वाशने करके आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।